256 करोड़ की धनराशि 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण करने की कृपा करें। बटन दबते ही 1056 करोड़ की धनराशि 88 लाख छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक के खाते में हस्तांतरित। और अब समय है 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 355 करोड़ की लागत से उच्चीकृत किए गए हैं और जिनसे 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा, उनका लोकार्पण और साथ ही डाइट में 11 जनपदों में जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष और ऑडिटोरियम तथा टॉयलेट ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 355 करोड़ की लागत से 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही 11 जनपदों में डाइट में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। संरचनात्मक सुधार, गुणात्मक सुधार के साथ साथ बच्चों के भविष्य को बेहतर शिक्षा के साथ प्रशस्त किया जा रहा है। और आज ही एक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के क्रियाकलापों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही साथ अभिभावकों और आम जन को इनके बारे में जानकारी मिले, इनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो और साथ ही फीडबैक मिल सके, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के व्यापक सुधार के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अभिभावकों के साथ ही जन सामान्य को भागीदार बना रहा है। विद्यालयों की पठन पाठन की गुणवत्ता में आमूल चूल बदलाव के लिए, जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए और आम जन के फीडबैक के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शुरू कर रहा है टोल फ्री नंबर 1800-889-3277। आज 29 जून को लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। छात्र छात्राएं, अभिभावक और आम जन तीनों को जोड़ा जा रहा है इससे। और इसके बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बार विकसित शैक्षिक शोध संगम का विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, उनके समकक्ष ये पुस्तिका रखी है, कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रवक्तागण शोध कार्य करते हैं, उसका ये संकलन है, शैक्षिक शोध संकलन, शोध संगम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। देश में सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी
बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री MKS सुंदरम जी तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े बंधुओं, प्रबुद्ध शिक्षाविद, कुशल मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अपनी प्रतिभा से संपूर्ण देश का मान बढ़ाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, लाखों परीक्षार्थियों के बीच से सर्वोच्च अंक प्राप्त करना ये वास्तव में ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर कठिन परिश्रम करना होता है। प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे सभी मेधावी छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि ये भावी जीवन में एक योग्य नागरिक बनकर देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और संकल्पना के अनुरूप निरंतर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज इस सम्मान समारोह के अवसर पर मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा नकल विहीन, शुचितापूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा प्रथम बार 12 दिन में संपन्न कराई गई। इस वर्ष पूरे देश में ना तो कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक हुए और न किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, परीक्षा कार्यों से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहती हूँ, जिनकी कार्य कुशलता से ये कार्य संपन्न हो सका। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और मीडिया कर्मियों को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई गई। आज सभी अवगत हैं कि परम श्रद्धेय एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवस्थापना, सुविधाओं के विस्तार और प्रसार के लिए हमारी सरकार द्वारा अब तक 280 नए राजकीय इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और 65 बालिका छात्रों का संचालन किया गया। इसी के साथ साथ 41 नए इंटर कॉलेज, 215 राजकीय हाई स्कूल तथा 77 बालिका छात्रावासों के भवनों का निर्माण भी पूर्ण किया गया। असंगठित क्षेत्रों में 60 नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जनमानस के लिए भी निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा की सुविधा का विस्तार किया जा सके। शिक्षा चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और एक नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 6314 सहायक अध्यापक, 1890 प्रवक्ता, 219 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। इस प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27,337 सहायक अध्यापक, 5,281 प्रवक्ता और 1,456 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हेतु 16 राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5 राजकीय आवासीय संस्कृत विद्यालय हैं। पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों का समावेश तथा NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। नियमित शिक्षक के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक नियोजित करने की व्यवस्था कर
518 शिक्षक योजित किए गए हैं। इसके का वितरण इन बच्चों को करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ एक नन्हा बच्चा अंश, कक्षा 1 का छात्र, उसे पुस्तक दी जाएगी और इसके माध्यम से शुभारंभ हो जाएगा इन पुस्तकों के वितरण का। और अब कक्षा 2 के राजा बाबू, कक्षा 1 की शगुफ्ता, कक्षा 2 के अखिलेश, कक्षा 1 की लक्ष्मी, कक्षा 2 के राजवीर और इसके बाद निपुण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापकों का सम्मान सुश्री स्वर्णलता जी, मोहनलालगंज, लखनऊ से। निपुण विद्यालय आपकी प्रतिबद्धता और प्रयास से सुश्री मधु यादव, गोसाईगंज, लखनऊ। पूर्वा उन्नाव से श्री प्रदीप सोनकर जी,